एक के ऊपर सबसे ज्यादा अफसोस है, वो मेरा बहुत पुराना हमारी पार्टी की जिसने बड़ी जान मारी है, आमिर कियानी की। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसके जाने का। लेकिन इनके ऊपर बहुत प्रेशर है और हर कोई प्रेशर नहीं ले सकता। मैं अपनी पार्टी के वो लोग जो प्रेशर बर्दाश्त कर गए हैं, कौम आपको हमेशा याद रखेगी। ये इस तरह का प्रेशर शायद ही कभी किसी की पार्टी के लीडर के ऊपर या उसकी पार्टी के मेंबर्स के ऊपर डाला हो, जो जो इस वक्त हमारे ऊपर पूरा प्रेशर डाला जा रहा है। मैं सिर्फ एक चीज वाजे करना चाहता हूं कि अगर मैं अकेला भी रह गया ना, अकेला, मैं तब भी हकीकी आजादी के लिए इस मुल्क के लिए खड़ा रहूंगा। क्योंकि ये कोई गलत फहमी में ना रहे कि इस प्रेशर की वजह से मैं शायद पीछे हट जाऊंगा। जिसके ऊपर 2 कातलाना हमले हो चुके हों, 7,500 वर्कर्स को पकड़ लिया, 7,500 तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पकड़ा हुआ है, तो हमें पता ही नहीं है कि और कितने लोग, कितने और शहीद हुए हैं। हमें इतना पता है कि तकरीबन 700 के करीब लोगों को इंजरीज हुई और वो गोलियों की इंजरीज ज्यादा हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले तो मीडिया का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि कल वो सब आ गए और खुद उन्होंने देखा कि कितने दहशतगर्द यहाँ छुपे हुए हैं। उसकी वजह से जो प्लान बना हुआ था, सारा जमान पाक के चारों तरफ पुलिस नाके लग चुके थे और तैयारी हुई थी धावा बोलने की, वो क्योंकि आपने सब ने जाके एक्सपोज कर दिया कि यहाँ कोई दहशतगर्द नहीं, तो उसकी वजह से ये मेरा घर बच गया। लेकिन जो मैं चीज कहना चाहता हूं वो ये कि गवर्नमेंट को नाम लेना चाहिए। जब आप कहते हैं ना कि 40 दहशतगर्द, तो आपको तो पता होगा 40 दहशतगर्द, तो उनके कोई नाम तो बताएं, वो कौन है वो लोग। क्योंकि इसी तरह जो इनका प्लान था, मैं अभी आपको बता दूं, इन्होंने जिस तरह मेरे घर के ऊपर पहली दफा दावा बोला था, सारे घर को तोड़ फोड़ कर दी और ऊपर क्लैशनिकोव्स ले गए और छोड़ के जी क्लैशनिकोव्स मिली और पता नहीं कोई और कोई बोतलें भी दिखाई कि जी वो कोई वो पेट्रोल बम थे। तो किसी, अब यहां कोई आदमी नहीं था, तो किसको पता कि वो यहां अगर इसी तरह का दावा बोल देते और उसके बाद ये 40 लोगों को यहां बैठा देते और कहते देखिए जी दहशतगर्द तलब हो गए। इसलिए आपके आने की वजह से ये रुक गया। मेरी ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि ये जो हरकतें आप कर रहे हैं, इससे कभी भी पॉलिटिकल पार्टी नीचे नहीं जाती, वो मजबूत होती है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अगर उसका वोट बैंक है और वो बढ़ता जा रहा है तो वो ऊपर जा रही है। और अगर आप उनकी पूरी मदद भी कर दें, जिस तरह पीडीएम है, जितनी भी मदद कर दें, लेकिन अगर उसका वोट बैंक नीचे जा रहा है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। और ये जो, इसके ऊपर भी मैं बात करना चाहता हूं कि हमारे कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि इनमें से खैर कई तो खैर मैं इतना जानता नहीं हूं, लेकिन मुझे एक के ऊपर सबसे ज्यादा अफसोस है, वो मेरा बहुत पुराना हमारी पार्टी की जिसने बड़ी जान मारी है, आमिर कियानी की। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसके जाने का। लेकिन इनके ऊपर बहुत प्रेशर है और हर कोई प्रेशर नहीं ले सकता। तो ये मैं अपने लोगों को भी कहता हूं कि उनको कोई बुरा भला ना कहे। जिस तरह का प्रेशर पड़ा हुआ है आज, इस मुल्क की तारीख में कभी लोगों के ऊपर ऐसा पॉलिटिशियन पे प्रेशर नहीं पड़ा। पकड़ के लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, फैमिलीज घरों में घुस रहे हैं, औरतें हैं, फैमिलीज औरतें हैं वहां, उनको औरतों को साथ उठा के शेरिया अफरीदी और उसकी बीवी ले गए जेल में। ये कभी हुआ है पाकिस्तान में? कभी कि किसी उमर उस्मान डार के घर में घुस के सारा घर तोड़ दिया और उसकी वालदा से जो उन्होंने किया, ये कभी इस मुल्क की तारीख में हुआ है? जो औरतों को, जो सीन्स आई हैं औरतों के बाल पकड़ रहे हैं, जिस तरह उनको घसीट रहे हैं, ये ना इस मुल्क में हुआ है और ना ये हमारा जो रवायतें हैं, जो हमारा दीन है, ये कोई इसकी चीज की इजाजत नहीं देता। और इस सब चीज के अंदर क्या चीज रह गई है कि जो लोग ये प्रेशर बर्दाश्त कर गए। मैं अपनी पार्टी के वो लोग जो प्रेशर बर्दाश्त कर गए, कौम आपको हमेशा याद रखेगी, कौम आपको भूलेगी नहीं। कि मुझे पता है आपके ऊपर किस तरह के प्रेशर्स हैं और जिस तरह आप खड़े हैं, तो ना मैं आपको भूलूंगा, ना ये कौम आपको भूलेगी। और मुझे ये भी मैं वाजे कर दूं, क्योंकि ये इस तरह का प्रेशर शायद ही कभी किसी की पार्टी के लीडर के ऊपर या उसकी पार्टी के मेंबर्स के ऊपर डाला हो, जो इस वक्त हमारे ऊपर पूरा प्रेशर डाला जा रहा है।
میں صرف ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اکیلا بھی رہ گیا نا، اکیلا، میں تب بھی حقیقی آزادی کے لیے اس ملک کے لیے کھڑا رہوں گا. کیونکہ یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس پریشر کی وجہ سے میں شاید پیچھے ہٹ جاؤں گا. جس کے اوپر 2 قاتلانہ حملے ہو چکے ہوں، دوسرا جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جو میرے اوپر انہوں نے پورا قتل کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا، جس کے اوپر 2 حملے ہو چکے ہوں، اور وہ پھر بھی پوری طرح اس اپنی تحریک کے اندر ایک قدم پیچھے نہ ہٹے، تو اس کو یہ سمجھ آئیں کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. اور جو میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو آج میرے ساتھ کھڑے رہ گئے ہیں، میں تو اپنی بات نہیں کرتا، یہ قوم آپ کو یاد رکھے گی، کیونکہ قوم کو بھی پتا آپ کس طرح کے پریشر لے رہے ہیں. اور پھر اس ساری چیز کے اندر جو بات کوئی کر نہیں رہا، اور کبھی بھی کسی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ 25 لوگ ابھی کنفرمڈ 25 لوگ شہید ہوئے ہیں، سب کے کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، پرامن احتجاج کر رہے تھے، اور ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں. 25 کا ہمیں پتا اس لیے کیونکہ ہمیں باقی کا پتا اس لیے نہیں کہ 7,500 ورکرز کو پکڑ لیا، 7,500 تحریک انصاف کے کارکنوں کو پکڑا ہوا ہے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اور کتنے اور شہید ہوئے ہیں. ہمیں اتنا پتا ہے کہ تقریباً 700 کے قریب لوگوں کو انجریز ہوئی، اور وہ گولیوں کی انجری زیادہ ہیں. تو بات تو آج یہ کرنی چاہیے کہ کیا اس کے اوپر کوئی کمیشن نہیں بیٹھنی چاہیے کہ آپ کے ملک کے شہری ہیں، جو بھی ہے، ایک آدمی قتل ہوتا ہے تو اس کے اوپر تحقیقات ہوتی ہیں، تو پتہ تو چلے کہ یہ ہوا کیا تھا. اور میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی انڈیپینڈنٹ کمیشن بیٹھے گی، اس کے اندر ایک منظم سازش آپ کو نظر آئے گی.